हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम कबीर दास के व्यक्तित्व और उनके जीवन परिचय को लेकर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगी कि जीवन परिचय और व्यक्तित्व के प्रश्न अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं और ये सबसे आसान प्रश्न होता है। और अगर आप दूसरे नजरिए से देखेंगे तो जब भी आप किसी राइटर या किसी पोएट की रचना की सप्रसंग व्याख्या या कोई भी प्रश्न का उत्तर तैयार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत जो पोएट है, जो राइटर है, या आप लेखक या कवि कह सकते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लेखक या कवि के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता है तो आप उनकी रचनाओं को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। और ये यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है कि जो कवि है, जो राइटर है, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ, किस स्थान पर हुआ, किस नाम से वो उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त करी। ठीक है। तो इसलिए हर नजरिए से आपको जो कवि है, जो लेखक है, उसके व्यक्तित्व और उनके जीवन परिचय के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और कबीर दास के व्यक्तित्व और उनके जीवन परिचय को जानते हैं। ठीक है। कबीर हिंदी साहित्य के महान संत कवि, समाज सुधारक और भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। ये आपको अच्छे से पता ही होगा कि कबीर दास को संत कवि भी कहा जाता था। उन्होंने अपने दोहों और साखियों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। उनके विचार आज भी मानवता, प्रेम और समानता का संदेश देते हैं। अगर हम उनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो कबीर दास का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। और कुछ विद्वान जो है वो मानते हैं कि उनका जन्म 1440 ईस्वी में हुआ है, वाराणसी के निकट माना जाता है। ठीक है। कुछ जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि कबीरदास का जो जन्म है वो 1440 में वाराणसी के निकट हुआ है। ठीक है। तो ऐसे कुछ विद्वान कहते हैं, लेकिन उनका जो जन्म है वो लगभग हम कह सकते हैं 1398 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। लोक मान्यता के अनुसार उनका पालन पोषण जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया है। वह महान वैष्णव संत रामानंदा के शिष्य माने जाते हैं। ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ यूजीसी नेट एग्जाम में और कई एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है। डीएसएसबी के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। जब तक आप कवि के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको उनकी रचनाएं भी नहीं समझ आएंगी। ठीक है। तो लोक मान्यता के अनुसार जो कबीर दास है उनका पालन पोषण जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया है। ठीक है। लोक मान्यता के अनुसार वे महान वैष्णव संत रामानंदा के शिष्य माने जाते हैं। कबीर ने गृहस्थ जीवन अपनाया और साधना के साथ साथ बुनकरी का कार्य भी किया। उनका अधिकांश जीवन जन साधारण को सत्य, प्रेम और भक्ति का संदेश देने में बीता। उनका निधन लगभग 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ माना जाता है। ठीक है। ये उनका जीवन परिचय था। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए उनके जीवन परिचय को लेकर। अब हम उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। कबीर का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली और बहुआयामी था। निर्भीक समाज सुधारक, उन्होंने जाति पाति, छुआछूत और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया है। वो महान संत कवि थे। उनकी भाषा सरल, सहज और जन सामान्य की समझ में आने वाली भाषा थी। ठीक है। जन साधारण भाषा थी। ठीक है। लोक भाषा थी। मानवतावादी विचारक, वे सभी मनुष्यों को समान मानते थे और प्रेम को सबसे बड़ा धर्म बताते थे। धार्मिक समन्वय के समर्थक, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बाहरी आडंबरों की आलोचना की और ईश्वर की एकता पर बल दिया। ठीक है।
आध्यात्मिक मार्गदर्शक। उन्होंने सच्ची भक्ति, आत्मज्ञान और सदाचार का संदेश दिया। तो उनके व्यक्तित्व में हमें क्या क्या नजर आता है, ये पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। निर्भीक समाज सुधारक, महान संत कवि, मानवतावादी विचारक, धार्मिक समन्वय के समर्थक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ये उनके व्यक्तित्व को लेकर कुछ निम्नलिखित पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? बिजाक, कबीर ग्रंथावली, साखियां, दोहे, पद। ठीक है, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताएं उनकी क्या क्या हैं? सरल एवं लोक भाषा का प्रयोग, जैसे कि हमने अभी बात करी कि उन्होंने जन साधारण भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं जिसे कि आम जनता समझ सके। दोहा, साखी और पद शैली का प्रभावी उपयोग किया है। सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। प्रेम, भक्ति और मानवता का संदेश उन्होंने अपने पूरे जीवन में दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कबीरदास भारतीय संत परंपरा के एक ऐसे महान कवि रहे हैं जिन्होंने समाज को सत्य, प्रेम, समानता और मानवता का मार्ग दिखाया है। उनके दोहे आज भी जीवन को सही दिशा देने और सामाजिक चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि आज भी कबीर के जो दोहे हैं, जो साखियां हैं, जो पद है, वो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये उनके व्यक्तित्व को, उनके जीवन परिचय को लेकर कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई प्रश्न आता है कबीरदास के व्यक्तित्व और उनके जीवन परिचय को लेकर, तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए जो आपके पाठ्यक्रम में हैं और जो परीक्षाओं की नज़र से बहुत महत्वपूर्ण है, और उनकी व्याख्याओं के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं अपकमिंग अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।